एक ना मेरा दोस्त था, बहुत ही ख़ास दोस्त था, मीरा रोड में रहता था। मतलब अभी भी दोस्त है, ऐसा नहीं कि था, अभी भी दोस्त है। जब भी इसको कुछ प्रॉब्लम होता है, जब भी इसको लगता है कि वो कुछ ज़्यादा सैड है या कोई परेशानी में है, तो वो हमेशा सबसे पहले मुझे कॉल करता है। तो लास्ट नाइट उसने मुझको कॉल किया और बहुत सैड था। आई थिंक आंसू भी निकल रहे थे उसके, रोए जा रहा था। तो मैंने पूछा उससे कि क्या हुआ, तो बताने लगा कि ऐसा ऐसा बात था, उसका भी शायद रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। तो मैंने रीज़न पूछा कि रीज़न क्या है, तो उसने बोला कि 2 साल से जिससे वो बात कर रहा था, उसकी जस्ट कुछ दिन पहले शादी लग गई और वो जो गर्ल्स थी वो डायरेक्टली। तो मैंने उससे रीज़न पूछा कि क्या रीज़न है, क्यों रो रहा है। तो उसने बताया कि जिस एक गर्ल्स थी जो 2 साल से जिससे बात कर रहा था, वो गर्ल्स का शादी लग गया है और उसका शादी लगा है। तो वो जैसे उसका शादी पड़ा तो वो डायरेक्टली मतलब कि अभी 2 साल से बात कर रही है और डायरेक्ट उसकी शादी लगी, 2 दिन में बात करना बंद कर दी। बोलती नहीं, अब मेरी शादी पड़ गई, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। तो वही सब बता रहा था कि कितने बड़े बड़े उसने भी वादे किए थे कि हम ऐसे वैसे, फ्यूचर की प्लानिंग उन लोग की भी थी। तो बोल रहा था कि डायरेक्ट अब वो मुझे पहचानती भी नहीं, डायरेक्ट उसके बात करने का तरीका ही बदल गया, ऐसे बोल रहा था। तो मैंने उसको शांत करवाया, मैंने उसको चुप करवाया। मैंने उसको बोला कि क्यों तू टेंशन क्यों ले रहा, मतलब बिना मतलब के क्यों रो रहा। उसकी तो कुछ मजबूरी है, उसकी सोच शादी पड़ गई है। तेरे अंदर हिम्मत थी क्या, तू उसका हाथ थाम लेता, अगर था तो तुझे उसके घर पे जाना चाहिए था, तू गया नहीं। अब उसकी गलती क्यों दे रहा है। फिर भी वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि पागल, उसकी तो सोच कुछ मजबूरी थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि कुछ भी मजबूरी नहीं रहती, बिना कुछ कारण के डायरेक्ट बदल जाते कि हाँ ठीक है, ना कुछ मजबूरी ना कुछ, सीधा बदल जाएंगे, जाओ हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, ना हम तुमको जानते हैं, कौन हो तुम, हम तुमको जानते ही नहीं है। ये तो मेरी एक डायलॉग है। तो ऐसे ही तो काफ़ी चीज़ मैंने उसको समझाने के बाद उसको चुप कराया। तो उसने बोला कि मुझको एक ना अच्छा सा कोई स्टेटस बना के दो, मतलब कि एक अच्छी सी शायरी मेरे लिए बनाओ, क्योंकि उसको मालूम है मैं लिखता हूँ। तो मैंने उसके लिए एक शायरी लिखी थी अपने दोस्त के लिए। अपने ऊपर मत लेना कोई कि हाँ नहीं मेरे ऊपर लिए नहीं, ये सिर्फ मेरे दोस्त के लिए एक शायरी है, वो मीरा रोड में है। तो शायरी इस तरह से है। मैंने शायरी बनाई थी, साफ था दिल मेरा, साफ था दिल मेरा, फिर भी असर में आ गया। मतलब उसका दिल एकदम साफ था, फिर भी वो असर में आ गया। बेगुनाह होते हुए भी, बेगुनाह होते हुए भी मैं तुम्हारी नज़र में आ गया। मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम मुझको नज़र में ले ले कि नहीं, इसको इससे दूर होना ही है। बेगुनाह होते हुए भी मैं तुम्हारी नज़र में आ गया। ये 2 लाइन उसके ऊपर थे और बाकी के 2 लाइन तो अभी सिचुएशन के ऊपर है। साफ था दिल मेरा, असर में आ गया, बेगुनाह होते हुए भी मैं तुम्हारी नज़र में आ गया। इस तरह टूट रहे हैं दिल यहाँ लोगों के, इस तरह टूट रहे हैं दिल यहाँ लोगों के। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं बेवफाओं के शहर में आ गया।